ओम शांति। आज 31 जनवरी 2026 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। आज का प्रश्न है, शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल बदन में भी आत्माओं का मनारा अर्थात छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। बाबा जब वापस जाते हैं तो हम सब आत्माएं उनके पीछे पीछे जाते हैं। मूल वतन में भी हम आत्माएं बाबा के साथ रहते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता लगता है, वैसे हम आत्माओं का बाबा के आसपास हम आत्माएं रहते हैं। बाबा कहते हैं, हम पवित्र बनकर और बाबा के साथ साथ जाते हैं। इस कारण ही शिव की बारात का गायन है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट्स समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं। वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में भी सर्वशक्तियाँ थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, अर्थात हम बच्चों का राज्य था। हम सब भी सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तियाँ हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान है और हमारे में भी सर्वशक्तियाँ थी, लेकिन हम उन शक्तियों को भूल गए थे। जब हम सतयुग से नीचे उतरते हैं, कलयुग आते आते हम अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं और संगम युग पर बाबा हमें इन शक्तियों को और गुण को याद दिलाते हैं, हम आत्माओं को। बाबा कहते हैं, गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल वह डिनाइस्टी था। तुम सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। कौन आत्माएं? हम आत्माएं, बाबा के बच्चे। बाबा कहते हैं, अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। आत्मा में जो सतो प्रधान ताकत रहती है सतयुग में, वह दिन प्रतिदिन हर जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते उतरते कम हो जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं, जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते हैं कि ज्योति बुझ ना जाए। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी। अब फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। हम आत्माएं अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं बाबा से कनेक्ट होकर। बाबा कहते हैं, तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि हमारी शक्ति कम हो गई है। थोड़ी जरूर रहती है, एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो आत्मा का दिवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी संबंध है वह सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो
तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम हो गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी हूँ, मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुण थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है, सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अब बैटरी भरती है, सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। बाबा कहते हैं वह बाप ही एवर प्योर है, यहाँ सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है, ऊंचते ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सतयुग आने वाला है, सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, माँ में कम याद करो, मैं एवर प्योर हूँ, मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न दैवी तन न मनुष्य तन लेता हूँ, अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब यह 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में आता हूँ। जब ब्रह्मा बाबा अपनी वानप्रस्थ अवस्था में होते हैं 60 वर्ष में, तब उनके तन का आधार लेकर बाबा आते हैं। बाबा कहते हैं यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंचते ऊंच भगवान, फिर है सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म बतन बीच का है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। जो देवी देवताओं को देखते हैं, बाबा कहते हैं वह सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे पवित्र बन फिर सतयुग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा कोई विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो यह समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया, लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? अभी तुम बच्चे बाप को याद करके रजाई लेते हो, कोई माने ना माने। हम बच्चे बाबा को याद करके ही स्वर्ग की रजाई लेते हैं, चाहे कोई माने या ना माने। भक्ति मार्ग में जो है बाबा कहते हैं, गीता में भी है, हे बच्चों दे सही दे कि सब धर्म छोड़, माँ में कम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ, मैं बीज रूप हूँ ना। इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है और किसको पता नहीं। सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इसकी स्थापना पालना और विनाश होता है, मनुष्यों को तो पता होना चाहिए। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना, वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम बेहद का मालिक बनते हो। तो यह समझना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना, बड़े बड़े होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सब अकाल आत्माओं का तख्त है। आत्मा अकाल है जिसको काल खा ना सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्तात्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है।
आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अकाल है, बाकी उनमें अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहा जाता है ना, कर्मों का यह फल है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप है एक, यह तो समझना चाहिए ना। यह बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापिस तो कोई जा नहीं सकते। पिछाड़ी में सब जाएंगे, जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खी का झुंड जाता है ना। मधुमक्खियों की भी क्वीन होती हैं, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहाँ मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा अर्थात छत्ता है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है। बच्चे कहो अथवा सजनियाँ कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगड़ तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी। वहाँ जाकर सब निवास करते हैं। वहाँ से फिर धीरे धीरे आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। हम सब आत्माएं सजनियाँ हैं, हमारा योग साजन शिव बाबा से है। बाबा कहते हैं राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते हैं। वहाँ सब आत्माओं की दुनिया है, वहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ ढेर हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे या पक्के? कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई फिर 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। यह पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता या पुरुषोत्तम संगम युग है। यह अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए हैं कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया है यह तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता है। बाबा कहते हैं लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी ना हो सके। दुख और सुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादे का है। बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ से आता है, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है। उसमें उससे पानी आता है, उसको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? यह सब है झूठ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है। फिर भारत ही पुराना बनता तो झूठखंड कहा जाता है। इस झूठखंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से अब ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आई है ना, बच्चों को समझाते हैं। सारी दुनिया तो नहीं समझते, सारी दुनिया को तो बाबा नहीं समझाते हैं, तुमको ही समझाते हैं। तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स अर्थात कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भल यहाँ भगत भी बहुत हैं, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि बेकार में नहीं जाते हैं।
ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब छी-छी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो। वह हद का सन्यास मनुष्य कराते हैं, दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में यह श्री कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं। तो उन्हों का है हद का सन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का संबंधी हो आदि का बुद्धि से सन्यास करते हो। तुम्हारे लिए यह स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद के बाप को कहते हैं, बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, मन मना भाव मध्या जीत भाव, तो तुम देवता बन जाएंगे। यह वही गीता एपिसोड है, संगम युग भी है। मैं संगम पर ही सुनाता हूँ, राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। यह कोई मनुष्य थोड़े ही कहते हैं, यह है श्रीमत अर्थात श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत भगवान की। बाकी सब है मनुष्य मत, मनुष्य मत से गिरते आते हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं, दैवी मत स्वर्गवासी की है और वह है नरकवासी। मनुष्य मत जिसको रावण मत कहा जाता है, रावण राज्य भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहाँ बहुत सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है, कहते भी हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नर्क में था ना, हिल से गया तो जरूर फिर हिल में ही आएगा। बाबा कहते हैं स्वर्ग अभी है कहाँ, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, बैटरी भरती है माया, फिर लिंक तोड़ देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया माँ बाप का पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, मन वचन कर्म से पवित्र आत्मा बन। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़ कर जाना है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया है मास्टर विधि विधाता भव। बाबा कहते हैं सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। विस्तार में बाबा कहते हैं जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्वात्माएं सदगति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। आज का व्यक्ति सारे हैं सुदर्शन चक्रधारी सो छत्रधारी बनो। तो देह की स्मृति के अनेक व्यर्थ संकल्पों के चक्र से, लौकिक और अलौकिक संबंधों के चक्र से, अपने अनेक जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के चक्र से और प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण के चक्र से जब मुक्त हो जाएंगे, तब अन्य आत्माओं को भी बाप से प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा अनेक चक्करों से सहज ही छुड़ाकर जीवन मुक्त बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।